प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित पाठ भारत माता पढ़ेंगे, जिसके लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि भारत देश में विभिन्नता होते हुए भी एकता झलकती है। आइए अब कुछ मुख्य शिक्षण बिंदुओं के माध्यम से इस पाठ को समझते हैं। किसानों से चर्चा। नेहरू जी जब भी एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते थे तो वे लोगों से भारत माता की चर्चा किया करते थे। जलसे का अर्थ होता है जनसभा। विशेष रूप से वे किसानों से अपने देश और आज़ादी की चर्चा अवश्य किया करते थे। वे उन्हें बताते थे कि कैसे उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक पूरा देश एक है और लोगों की समस्याएं भी एक सी हैं। गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों का शोषण, पुलिस के अत्याचार तथा विदेशी शासन, ये ही उनकी समस्याएं थीं। नेहरू जी चाहते थे कि भारतवासी पूरे भारत के बारे में सोचें तथा विदेशी शासन से छुटकारा पाएं। दूसरा है विदेशी शासन की चर्चा। नेहरू जी अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, यूरोप और पश्चिमी एशिया में होने वाले संघर्षों का भी वर्णन किया करते थे। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना कोई आसान नहीं था, परंतु यह काम इतना कठिन भी नहीं था। कारण यह था कि किसानों ने अपने पुराने महाकाव्यों तथा पुराणों की कथा कहानियाँ सुनी हुई थी। कुछ किसानों ने तो तीर्थ यात्राएं भी की हुई थीं। इस बहाने वे देश के चारों धामों की यात्रा कर चुके थे। कुछ सिपाहियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थीं। कुछ लोग 1930 में आई आर्थिक मंदी के कारण दूसरे देशों को जानते थे। तीसरा है भारत माता की जय के नारे पे प्रश्न। नेहरू जी जब भी किसी सभा को संबोधित करने जाते तो वहाँ उपस्थित लोग उनका स्वागत भारत माता की जय का नारा लगाकर किया करते थे। नेहरू जी उन लोगों से प्रश्न पूछते थे कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, यह भारत माता कौन है, वे इस भारत माता की जय क्यों चाहते हैं। नेहरू जी के इन प्रश्नों का उत्तर वे लोग ना दे पाते और एक दूसरे की तरफ अथवा नेहरू जी की तरफ देखने लग जाते थे। उन्हें नेहरू जी के इन प्रश्नों पर बड़ी हैरानी होती थी कि वे हमसे ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। आगे भारत माता की व्याख्या। नेहरू जी के अनुसार भारत माता कोई एक धरती विशेष नहीं है, बल्कि इस देश का प्रत्येक गांव, खंड, जिला, राज्य, पहाड़, जंगल, नदियां, खेत और यहाँ रहने वाले करोड़ों भारतवासी लोग, ये सभी भारत माता हैं। भारत माता की जय का अर्थ इन सब की जय है। नेहरू जी का मानना है कि जब करोड़ों लोग भारत माता हैं
तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति भारत माता का अंश है। जब लोग स्वयं को भी भारत माता का अंश सुनते थे तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। उम्मीद है आपको यह पाठ इस वीडियो के माध्यम से समझ आ गया होगा। अब आपने स्वयं इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में से पढ़ना है। धन्यवाद।